हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एनी टाइम। चलिए, करंट अफेयर का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। माइक प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग जानेंगे। और माइक प्रोजेक्ट जो है वैसे तो पहले करा देना चाहिए था, और ये प्रोजेक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मुझे दिखा तो मैंने इस पर वीडियो बना दिया। ठीक है, ये क्या है कि हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी का एक कार्यक्रम है। और ये सबसे पहली बात कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप मेंस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप मेंस पेपर के हिसाब से करते हैं तो आपका प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन है ना, प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन आपका बिल्कुल निकल जाता है। ठीक है, तो आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। ठीक है, अब इसमें जो है वो क्या हम लोग जानेंगे कि हाथियों पर चलाए जा रहे बहुत सारे जो कार्यक्रम हैं उनके बारे में जानेंगे। और ये जो माइक प्रोजेक्ट है वो किसके द्वारा लाया गया था, तो साइट्स है, इसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा आईयूसीएन जो रेड लिस्ट जारी करता है, इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन जानेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पे जो है वो माइक प्रोजेक्ट है, इसके बारे में जानेंगे। ये जो माइक प्रोग्राम है, तो ये माइक कार्यक्रम जो है वो 2003 में शुरू किया गया था और एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है जो पूरे अफ्रीका, देखिए ये कौन कौन से कॉन्टिनेंट में चला जा रहा है, तो अफ्रीका और एशिया। ठीक, और इसमें हाथियों के अवैध हत्या से संबंधित जो भी प्रवृत्तियां होती हैं इनकी जानकारी को ट्रैक करता है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, ताकि इन क्षेत्रों के संरक्षण प्रयासों को की प्रभावशीलता की निगरानी की जा सके। यानी कि जिन क्षेत्रों में जो भी कंजर्वेशन से रिलेटेड जो भी एफर्ट हो सकते हैं उन सब की एफर्ट जो भी किए जा रहे हैं और इसके अलावा क्या किया जा सकता है उन सब की निगरानी ये करता है। और माइक जो है वो साइट्स के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ में जो है वो लाया गया था, तो इसके बारे में जानेंगे अभी हम लोग। अब ये जो माइक है इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, सबसे पहली बात तो हाथियों के अवैध शिकार में जो स्तर और प्रवृत्तियों को मापने के लिए किया गया है कि इनका लेवल क्या है, किस स्तर पर हाथियों का शिकार किया जा रहा है और इनकी प्रवृत्ति क्या है। और इसके अलावा हाथी रेंज देश, यानी कि जहाँ पर हाथियों की जहाँ हाथी जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जा रहे हैं, जिस रेंज तक, तो उचित प्रबंधन और प्रबंधन निर्णय हेतु आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए इसके अलावा इन देशों के अंदर जो है वो संस्थागत क्षमता जो है उनको इस्टेब्लिश किया जा सके, यानी कि इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए ये माइक प्रोग्राम चलाया जा रहा है। अब ये क्या है, हाथी रिजर्व जो आए हुए हैं, हाथी रिजर्व जो है भारत में, उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे अभी हम लोग। और ये भारत सरकार की सिफारिश के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित एक प्रबंधन इकाई के रूप में काम करते हैं। इसमें संरक्षित क्षेत्रों में कौन कौन आते हैं हाथी रिजर्व के अंदर, वन क्षेत्र, गलियारे और निजी आरक्षित भूमि जो है वो शामिल किए जाते हैं। इसके अलावा अगस्त्यमालाई जो है वो तमिलनाडु का ये देश का 32वां हाथी अभ्यारण्य होगा, ये 2022 के डेटा के अकॉर्डिंग है। अब यहाँ पे पहली बात तो रिजर्व जो है वो सबसे बड़ा एरिया होता है। और भारत में कितने रिजर्व हैं अगर देखा जाए, सिर्फ रिजर्व बायोस्फीयर रिजर्व की बात कर रहे हैं, तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये रिजर्व, हाथी रिजर्व ये दूसरे हैं। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, तो 18 हैं। उनके बारे में भी आप बहुत जल्दी ही जानने वाले हैं हमारे चैनल से। ठीक है, इसके अलावा जो है वो रिजर्व हो गए। ठीक है, और ये अभ्यारण्य जो होते हैं वो क्या होते हैं, अभ्यारण्य जो होते हैं वो उन्हें सेंचुरीज बोलते हैं। और ये बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ही नेशनल पार्क आते हैं, नेशनल पार्क के अंदर आते हैं रिजर्व्स। ठीक है, नेशनल पार्क के अंदर आते हैं ये अभ्यारण्य, यानी सेंचुरीज आती हैं। ठीक है, अब इसमें जो है भारत में जो 10 स्थल हैं माइक के तहत जो नामित किए गए हैं वो कौन से हैं, तो ये बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, ये सिर्फ रिजर्व हैं जो माइक प्रोग्राम के तहत लाए गए हैं। वो कौन कौन से हैं, तो आप जान सकते हैं। यहाँ पे चिरांग रिपु हाथी रिजर्व है जो कि कहाँ पे आता है, आसाम, ये जो आसाम का ये क्षेत्र है ये आसाम है। इसके अलावा देहिंग पटकई हाथी रिजर्व, ये भी आसाम में ही आता है। और फिर आता है देवमाली हाथी रिजर्व, ये कहाँ पे आता है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में आता है। गारो हिल्स हाथी रिजर्व जो है वो कहाँ का है, तो वो मेघालय का है। और पूर्वी द्वार हाथी रिजर्व ये पश्चिम बंगाल का है, ये पश्चिम बंगाल का। ठीक है, अब इसमें जो है वो छठा कौन सा है, तो शिवालिक हाथी रिजर्व है, वो कहाँ का है, उत्तराखंड का है। और मयूरभंज हाथी रिजर्व जो है वो उड़ीसा का है। और वायनाड हाथी रिजर्व जो है वो कहाँ का है, तो वो केरला का है, यहाँ पे आता है ये केरला।
ठीक है। और ब्लैंक में इमेज दिखाने का मतलब सिर्फ यही होता है ताकि आप ये नोटिस करें कि कौन सा राज्य कहाँ पे है, बिना लिखा। आप इसको अगर इसको समझ जाएंगे ना तो आप कभी भी किसी भी मतलब राज्य का मैप देखेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे। इसके अलावा नीलगिरी हाथी रिजर्व जो है वो कहाँ पे आता है, तो तमिलनाडु का एरिया है और तमिलनाडु का एरिया में पाया जाता है। इसके अलावा मैसूर हाथी रिजर्व ये कहाँ का है, तो ये कर्नाटका का है। ठीक है, ये पूरे टोटल 10 हो गए जो माइक प्रोग्राम के तहत लाए गए हैं। ये भारतीय जो भारत के बायोस्फीयर रिजर्व 18 हैं उसमें से शामिल नहीं है, ये माइक प्रोग्राम के द्वारा लाए गए हैं। अब यहाँ पे साइट्स के बारे में देखेंगे। साइट्स क्या है कि वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर एक कन्वेंशन हुआ था, तो वो ये साइट्स है। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना, फौना यानी कि जो भी वन्य जीव हैं, इसके अलावा फ्लोरा जो वनस्पतियां होती हैं। तो साइट्स सिर्फ जीवों के लिए नहीं है, इसमें फौना और फ्लोरा दोनों को शामिल किया जाता है। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है। ठीक है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका पालन राष्ट्र जो है वो स्वैच्छिक रूप से करते हैं। और 1963 में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि IUCN जो है, जिसे बोलते हैं IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर्स, तो के सदस्यों की बैठक जो हुई थी, इसमें अपनाए गए एक प्रस्ताव के परिणाम स्वरूप ये साइट्स को लाया गया था। अब साइट्स जो है वो कब लागू किया गया था, तो 1975 में लागू किया गया था। और वर्तमान में इसके सदस्य कितने हैं, तो 183 सदस्य देश हैं। अब इसमें जो है ये उद्देश्य क्या है इसका, तो इसका मेन उद्देश्य है कि यह सुनिश्चित करना है कि वन्य जीवों एवं वनस्पतियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण उनके अस्तित्व पर कोई संकट ना आए, कि इंटरनेशनल अगर ट्रेडिंग होती है तो उन पर कोई भी संकट ना आए, इसका ध्यान रखना है। और इसके अलावा साइट्स का जो सचिवालय है वो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा प्रशासित किया जाता है। तो एडमिनिस्ट्रेट जो किया जाता है वो किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। और ये जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है साइट्स का मुख्यालय। अब इसमें जो है वो साइट्स के द्वारा ही सूचीबद्ध, साइट्स ही अपनी सूची में जो जिन जीवों और पौधों में सबसे अधिक संकटप्रद स्थिति में जो भी जीव होते हैं उनकी मौजूदा प्रजातियों को रखा जाता है। और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो खुद साइट्स के द्वारा ही, और साइट्स में ही शामिल किया जाता है। जैसे कि इसमें अधिकांशतः आर्कटीज प्रजातियां रखी गई हैं और इसके अलावा गोरिल्ला, समुद्री कछुए और विशाल पांडा इसमें आते हैं। मोस्ट ऑर्चिड स्पीसीज और गोरिल्ला, सीज टर्टल्स और जाइंट पांडास इसमें आए हैं। ठीक है, इसमें शामिल किए गए हैं। अब 12 अगस्त जो है वो विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। इसके पहले 12 अगस्त के टाइम ही मुझे ये वीडियो डालना चाहिए था, है ना, तो आप लोग को अच्छी तरह से पता हो जाता, मतलब डेट भी रट जाती, लेकिन फिर भी आपको आ जाएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिए। अब विश्व हाथी दिवस अभियान जो है बस 2012 में अफ्रीका और एशियाई हाथी को होने वाली दिक्कतों के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। और ये कौन सा दिवस है, वर्ल्ड हाथी डे, ठीक है, सॉरी वर्ल्ड एलिफेंट डे, ओके, है ना। इसमें जो है क्या है कि IUCN की रेड लिस्ट में जो है वो संकट ग्रस्त प्रजातियों में जो हाथियों की प्रजातियां हैं वो कहाँ की हैं मेन, तो अफ्रीका का जंगली हाथी है, कौन सा है वो, ये जो जंगली हाथी है वो क्या है, गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, यानी कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड। अब देखिए IUCN की रेड लिस्ट में बहुत सारी इसकी लिस्ट जारी की जाती है जिसमें क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ना, वल्नरेबल और थ्रेटेंड स्पीसीज, इनकी सबकी एक लिस्ट होती है। IUCN के बारे में आपको बहुत अच्छे से डिटेल में भी आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके बारे में अभी यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट एलिफेंट से रिलेटेड है वही चीज़ें आप देखेंगे, ठीक है। अफ्रीका जो है वो सवाना हाथी है, वो क्या है, इंडेंजर्ड में शामिल किया गया है, किसमें, IUCN में। और इसके अलावा एशियाई हाथी जो है वो इंडेंजर्ड है, यानी लुप्तप्राय में आता है। अब इसमें जो है IUCN जो है वो इसका ये क्या नाम है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर्स, ये दुनिया की प्राकृतिक स्थिति को संरक्षित करने के लिए एक वैश्विक प्राधिकरण है। और इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो स्विट्जरलैंड में स्थित है।
IUCN द्वारा जारी की जाने वाली रेड लिस्ट जो है वो दुनिया की सबसे व्यापक सूची है और जिसमें पौधों और जानवरों की प्रजातियों की वैश्विक संरक्षण की स्थिति को दर्शाया गया है। यहाँ पे फ्लोरा, ठीक है, फ्लोरा और फौना दोनों को शामिल किया जाता है। अब इसमें जो है वो इसके अलावा हाथियों पर कौन से अभियान चलाए जा रहे हैं, तो प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया गया था। वो कब से स्टार्ट हुआ था, तो इसे 1991-92 में पर्यावरण, वन और मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के द्वारा एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में, यानी कि केंद्र सरकार इसे स्पॉन्सर्ड करती है ना, तो इसके द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया था। अब ये जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है इसके द्वारा 2017 की जनगणना जब हुई थी तो इसके अनुसार भारत में जंगली एशियाई हाथियों की सबसे अधिक संख्या है, ऐसा बताया गया। और इसके अलावा जो कि हाथियों की वैश्विक आबादी का टोटल कितना प्रतिशत है, जो विश्व में पूरी आबादी है हाथियों की उसका कितना प्रतिशत जो है वो एशिया में पाया जाता है, तो 60% है जो एशिया में पाया जाता है। इसके अलावा 2007, 2012 और 2017 में जंगली हाथियों की आबादी का अनुमान लगाया गया, जिसमें जो है वो यानी कि 2007 में एक बार अनुमान लगाया गया था और एक बार 2012 में अनुमान लगाया गया था। और 2012 में ही 12 अगस्त को जो है वो क्या हुआ था, तो विश्व पर्यावरण वर्ल्ड एलिफेंट डे सेलिब्रेट किया गया था सबसे पहली बार। इसके अलावा 2017 में जंगली हाथियों की आबादी का अनुमान लगाया गया था, जिसमें कर्नाटक में हाथियों की संख्या सबसे अधिक है ये बताया गया था। और अभी तक की डेटा के अकॉर्डिंग 2022 के डेटा के अकॉर्डिंग भी कर्नाटक में सबसे ज़्यादा हाथियों की संख्या पाई जाती है और इसके बाद असम आता है और उसके बाद केरल का स्थान आता है। अब प्रेजेंट डेटा के अकॉर्डिंग जो है वो सारी चीज़ों में अभी इसके पहले आपने देखा जो कर्नाटक का स्थान प्रथम है। इसके अलावा भारत में 31 हाथी अभ्यारण्य हैं, टोटल हाथी अभ्यारण्य यानी कि एलिफेंट सेंचुरीज की बात हो रही है यहाँ पे, तो 31 हैं। और इसके अलावा जो 32वां है वो तो आप जानते हैं, अभी आपको इसके पहले आपने देखा था। फिर पिछले 32वां अभी तक बना नहीं है, जो बनेगा बाद में, है ना। अभी तक कितने हैं, तो 2022 के डेटा के अकॉर्डिंग तो ये पूरे 31 हैं। और पिछले 3 वर्षों में कर्नाटक राज्य के द्वारा दांदेली हाथी अभ्यारण्य, नागालैंड द्वारा सिनफन हाथी अभ्यारण्य और छत्तीसगढ़ में लेमुरु हाथी अभ्यारण्य को अधिसूचित किया गया है। और इससे भारत में हाथी अभ्यारण्य के तहत कुल क्षेत्र को कितना, मतलब इनको जब मिलाया गया तो पूरा क्षेत्र जो है वो कितना बढ़ गया, तो 14 राज्यों में लगभग सारा पूरा क्षेत्र मिला के देखा जाए तो 76,508 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र ला दिया है जो हाथी अभ्यारण्य से संबंधित है। ठीक है, अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आई हो और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग के सहयोग से ही हमारा चैनल आगे बढ़ सकता है। अगर आपको लगता है कि हम इस योग्य हैं कि आप लोगों को अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं तो चैनल को आगे बढ़ाइए। थैंक यू।